नमस्कार दोस्तों। हम और भाऊ तोरसेकर राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करते रहे हैं और आज जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, वैसे तो अगर अलग दृष्टि से देखें तो वो भी राष्ट्रीय मुद्दा ही है, क्योंकि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी मानी जाती है। महाराष्ट्र की राजधानी तो है ही, और वहाँ चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे दूसरे औद्योगिक आस्थान हो, तमाम दूसरी गतिविधियां, यहाँ तक के मल्टीनेशनल्स के जितने हेडक्वार्टर हैं भारत में, वो आमतौर पर मुंबई में है। तमाम बैंकों के जितना भी आर्थिक गतिविधियां हैं वो मुंबई से संचालित होती हैं आमतौर पर। और चूंकि भाव तौर से कर जाने माने पत्रकार, लेखक, विचारक, चिंतक मुंबई में ही रहते हैं, तो इस समस्या को वो अपने बचपन से ही देख रहे होंगे। तो भाऊ, सबसे पहले तो आपका मेरे इस चैनल पर बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं जिस समस्या की तरफ अपने दर्शकों का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं, वो है हर साल वर्षा होते ही मुंबई में जल भराव और जनजीवन अस्त व्यस्त। जो बाहर लोग हैं वो मुंबई में जो बाढ़ है, ये जल भराव है, जो ये समस्या है, उसको अलग दृष्टि से देखते होंगे। आपकी दृष्टि में ये समस्या किस तरह की है? ये बहुत पुरानी समस्या है। मेरी उम्र अभी 72 है, पूरी हो गई है, 73 में चल रहा हूँ। तो समझ आई, तब से ये समस्या मैं देख रहा हूँ और उसकी चर्चा भी बचपन से लेकर आज तक सुन रहा हूँ। जितने उस पर उपाय हुए उससे समस्याएं और बढ़ती गई, क्योंकि असल में जो समस्या है वो उसके बारे में एक मैं अपने आपको हमारे आम जिंदगी में आने वाली एक बात बता दूं। आपकी गाड़ी है, आपकी गाड़ी कहीं बिगड़ी हुई है, हाँ, फिर आपको तो समझ में नहीं आता है कि कैसे शुरू करें, उसमें क्या बिगाड़ हुआ है। आप तो मैकेनिक को बुलाते, अभी मैकेनिक आएगा, वो गाड़ी का बोनेट खुला करेगा, वो किसी को हाथ लगाने नहीं, उसको हाथ मत लगाओ, उसको मत हाथ लगाओ, ये तो ठीक है। अरे उसको आप काम ही नहीं करने देते तो वो बिगाड़ ढूंढेगा कैसे? तो आप उसको असल समस्या तक पहुंचने नहीं देते। अगर डॉक्टर आ गए आपके घर में, आप तो बीमार है, कुछ हुआ है, तो नहीं, आप उसको पहले शर्तें डालेंगे कि देखो सुई नहीं लगाना, इंजेक्शन नहीं देना है, गोलियां तो मैं लूंगा नहीं, कड़वी दवाई तो मुझे नहीं चाहिए। अब उसने आपको जांचा भी नहीं है, उसके पहले आप उस पर शर्त लगा देते। तो मुंबई की समस्या ये है, जब मैं छोटा बच्चा था बिल्कुल, तब मुंबई की पॉपुलेशन समझो 40 लाख के आसपास थी जी। और तब मुंबई, आज जिसको अंधेरी बोलते हैं और मुलुंड बोलते हैं, यहां तक सीमित थी। जी। आज जिसको मुंबई बोला जाता है वो तो ऐसा मानो कि गुजरात तक जा पहुंची है, वहां यहाँ पूना डिस्ट्रिक्ट तक जा पहुंची है, आधा रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट मुझे आता है, उसको हम MMRDA बोलते हैं, मुंबई रीजनल डेवलपमेंट जो कुछ है। तो इसकी समस्या हमको ये जाननी चाहिए। मैं अभी जहां मेरा बचपन गया, लालबाग मिल एरिया जो है उसको गिरण गांव बोलते, तो वहां समझो 55-54 से लेकर आज तक वही का पानी भरता ही आ रहा है। इसका कारण ये है कि मुंबई तो एक जमीन थी ही नहीं। आज जिसको मुंबई बोलते हैं उसमें से कम 70% जमीन जो है वो जमीन थी ही नहीं। ओके। वो थी ही नहीं। अब जो कोई पहाड़ थे वो तोड़ तोड़ कर वहां भराव डाला गया, कचरा बिचड़ा डुबा कर। वो जो खाड़ियां थी जहाँ बारिश का पानी गिरेगा और उसी समय हाई टाइड होगी, तो वो पानी फैलने के लिए प्रकृति ने जो जमीन छोड़ी थी खाड़ी करके, तो उस पर भराव डालकर हमने वो ग्रैब कर लिए। तो पानी जाएगा कहाँ, ये आप मुझे बताएं। लेकिन उस पर बात नहीं करेगा कोई, उस पर कोई बात नहीं करेगा। अब 2 साल पहले की बात है कि अंधेरी का वर्सोवा एरिया जो है, वहां नमक पैदा होता था, मिठागर बोलते हैं हमारे यहाँ। उस समुद्र का पानी आता है, सागर का, वो रोक कर वहां सुखाया जाता है और नमक होता है। वो सब इलाका शिवड़ी है, वो सब इलाका हमने नमक के पहाड़ देखे। अब वो सब सपाटीकरण करके उसका उस पर बिल्डिंगें खड़ी कर दी है, तो वो जमीन है नहीं, बेसिकली वो जमीन है नहीं।
तो वो प्रकृति ने अपने लिए जो जगह रखी थी वो अगर आपने ग्रैब कर लिए, कब्जा कर लिए, तो पानी जाएगा कहाँ? तो उसके हमारे बचपन में तो नहीं था, ठीक है पानी कुछ जगह थी, हिंद माता, आपने नेशनल न्यूज पर देखते हुए हिंद माता में पानी भरा है, लालबाग परेल में पानी भरा है, ये जो गांधी मार्केट मटुंगा में पानी भरा है, ये तो 50-60 साल से हम देख रहे हैं, उसमें कोई नई बात नहीं। बात ये है कि उससे भी अधिक जगह कैसे पैदा हो गई कि जहां जल भराव होता है। तो ये हमने वो बनाई है। और आगे चलने के पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अभी बीकेसी बोला जाता है, वो पूरा का पूरा कुर्ला, सायन और बांद्रा सांताक्रूज के बीच में जो खाड़ी थी वो भर दिए है, और वहां रिक्लेम्ड बोलते हैं, रिक्लेम्ड नई जमीन बनाई है। तो उसके पहले जो एक एरिया है जिसको मातोश्री, तो आप जानते हैं, मातोश्री की जमीन पर बंगला बना है या कॉलोनी बनी है, बड़ी हाउसिंग कॉलोनी है, गवर्नमेंट कॉलोनी है, वो भी खाड़ी थी। वो 50-60 के जमाने में उधर भराव कर दिया गया। उसके बाद जो बचा था खाड़ी का इलाका, वो सायन से लेकर, कुर्ला से लेकर सांताक्रूज इस पर था, अब वो भी भर दिया। उसके बीकेसी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बोलते। अब फर्क देखो, जब ये बना था तो बांद्रा स्टेशन के ईस्ट में जो पूरी खाड़ी थी वो एक एक करके भर दी गई है। तो ये पानी जाएगा कहाँ, बोलिए जाएगा कहाँ? अब उसमें भी एक बात और समझ लो कि जो 50-60 के साल में ये जो भरकर मातोश्री वगैरह का इलाका जो है, मेरवाड़ी जिसको बोलते, वो उस पर मिट्टी डाल के भरकर इमारतें खड़ी हो गई। उसके बाद बीकेसी जब बना, तो बीकेसी बनाते हुए जो मातोश्री और खेरवाड़ी का एरिया है, उससे 4 फीट ऊपर जमीन भर दी गई। तो अभी होता ये कि जो खाड़ी में पानी आता है उसमें नीचे का स्तर हो गया मातोश्री वगैरह, तो वहां का पानी यहाँ आता है, यहाँ से निकलकर बहरमपाड़ा और बांद्रा स्टेशन पर जाएगा। तो बांद्रा स्टेशन में कल परसों मैंने एक लोकल चैनल पर देखा कि सागर की मछलियां बांद्रा स्टेशन में रेलवे ट्रैक पर फैल रही थी। तो ये हमने किया है ना, हमने किया है। जो मुंबई की डेवलपमेंट करने वाले, इन्होंने ये डेवलपमेंट की है। तो इसके लिए जो जो बनता है, हमने उसको डेवलपमेंट करते वक्त हम ये भूल गए कि कानून है, नियम है, जो कुछ आप बनाओ, डेवलपमेंट सब करो, वो आपके रूल्स है ना, वो इंसान पर चलते हैं, प्रकृति पर नहीं चलते। वो सहन कर लेती है, और जब असह्य हो जाता है तो आपको लेकर डूबती है। तो ये हुआ है। और इस पर जो समस्या है, तो हम एक बात हमने 50 साल में, लास्ट 40 साल में तो एक बात हो गई जी कि हमको बाबा साहब अम्बेडकर ने ये अधिकार दिया है, संविधान कानून ना पालने का जो अधिकार हमको मिला है। आज 70% से ज्यादा मुंबई की पॉपुलेशन है, वो इलीगल, जो झोपड़ियां बनी, बिल्डिंग्स बनी, ऐसे सब इलीगल बनी हुई, 70-75%। और मुझे याद है कि मैं जब बाला साहब के मार्मिक वीकली था सामना के पहले, तो वही उनका मुखपत्र था, उसका एडिटर करके काम करता था, तब मुझे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के 19 सीनियर आईएएस अधिकारियों का एक अहवाल मिला था, रिपोर्ट मिला था। तो ये सीनियर ने क्या लिखा था कि मुंबई में अगर आपको खुद का घर बनाना है तो कानून से तो आप बना ही नहीं सकते, हाँ इलीगल आप फटाफट बना सकते, समझ रहे आप जी। तो मुंबई बड़ी क्या फैली है, तो कैसे फैली है, वो इलीगली फैली है, और हम कानून बनाते गए और उससे काम नहीं चलता था और कानून बनाते गए। लेकिन समस्या क्या है वो हमने कभी सोचा नहीं। इसका ये कारण है, इस पर ठीक है कि पॉलिटिक्स चलती है, 25 साल से शिवसेना के कब्जे में है तो शिवसेना को ब्लेम करो, उस समय का गवर्नमेंट होगा उसको ब्लेम करो, और उसको ब्लेम करके प्रॉब्लम हल कैसे होगा? ये हर साल होते आ रहा है। आप तो पत्रकार है, आपको मालूम है
कम से कम 25 साल से आप ये समस्या हर बारिश में सुनते आ रहे हैं। बिल्कुल। ये लॉकडाउन जब लगा था तब मैंने अप्रैल में लिखा था कि अभी तो कोरोना चल रहा है, 2 महीने ठहरो, बारिश शुरू होने वाली है। तब ये कोरोना पर चिल्लाने वालों को मुंबई में क्या हुआ उसका पता नहीं था। लेकिन आज भी उस पर चर्चा नहीं हो रही है कि ये क्यों हो रहा है। मैं अभिनंदन करूंगा हमारे मुंबई के जो म्युनिसिपल कमिश्नर है इकबाल सिंह चहल, ये पहला कमिश्नर है जिसने सच बोलने की हिम्मत दिखाई है। मैं उनका अभिनंदन करूंगा। इसी पर गालियां सब लोग दे रहे थे, मैं उनका अभिनंदन करूंगा, क्योंकि ये आदमी पहला कमिश्नर है, वो सच बोला है कि ऐसे महानगर बने हैं वहां पानी तो भरता ही रहेगा, उस पर कोई जवाब नहीं। ये सच्चाई उन्होंने बोली है, लेकिन वो सुनने को कोई तैयार नहीं है। तो मुंबई आज की बात नहीं है, मुझे लगता है कम से कम 8-10 साल पहले ऐसी बात आई थी, 2005 या मैंने एक बात बोली थी जी, एक दिन में 40 इंच बारिश हुई थी, तो पानी जाएगा कहां, मुझे जाएगा कहां। उसने जो जगह अपने लिए रखी थी वो आपने चोरी कर ली है, तो आपके घर में पहुंच जाएगा। और आपके कानून और रूल जो है, आप नया कानून बनाएंगे या ऑर्डिनेंस निकालेगा, वो मानता नहीं है, ना कोरोना मानता है ना बारिश का पानी मानता है। तो ये मुंबई की समस्या है। और इस पर आगे जाकर मैं आपको बोलूं, ये समस्या मानने वाला, समझने वाला एक ही आदमी था जिस पर आप सब चिल्ला रहे हैं, उसको संकुचित माना गया, उसका नाम शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे था। जी जी। ये रोकने की 50 साल से कोशिश करने वाला वो एक ही आदमी था, लेकिन उसको तो संकुचित माना गया, उसको तो संविधान विरोधी माना गया। कभी वो बाला साहब क्या बोलते हैं वो समझने की कोशिश की गई? बिल्कुल नहीं। बाला साहब क्या बोलते थे कि अभी जो सिस्टम है वो ओवरबर्डन हो गई है, ये सवाल था। ये यूपी का है या बिहार का है या अमराठी है, वो बात नहीं थी, लेकिन हमने वो सोचा ही नहीं। तो ये मैं बोलता हूं कि बाला साहब ना सुनना जो था, हमने उनको ना समझा, उसके परिणाम हम भुगत रहे। भाव, एक पुराना गाना है, तुम ही ने दर्द दिया है तुम ही दवा देना, पर मुझे लगता है उस गाने की ये पंक्तियां मुंबई पे तो खरी उतरती नहीं है, क्योंकि अब तो अगर चाहे भी तो डॉक्टर जो जिसने दर्द दिया है वो दवा भी दे तो भी मुझे लगता है कोई असर करेगा नहीं। नहीं, बिल्कुल हो सकता है। देखो, होने को तो सब कुछ होता, करना चाहते कि नहीं ये सवाल है ना। क्या हम करना चाहते? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहते। मैं बोलता हूं एक सिंपल, एक छोटी बात करो। मुंबई का जो मंत्रालय है ना, मंत्रालय महाराष्ट्र गवर्नमेंट का हेडक्वार्टर्स है, वो उठाओ और पनवेल के बाद कहीं जाके रखो। मुंबई की सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी कोई ऑफिसेस है वो उठाओ और वो पनवेल कल्याण के आगे जाके बहुत सारी जमीन पड़ी है वहां रख दो। देखो मुंबई खाली हो जाती है कि नहीं। हमको ये बात है कि मैं कुलावा में रहूंगा, मेरे लिए सस्ता मजदूर चाहिए, वो आएगा कहां से? कल्याण कर्जत से। तो उसको आने को ट्रेन चाहिए, उसको आने को बस चाहिए। एक पुरानी बोल, झोपड़पट्टियां बनी है। हमारे बचपन में तो झोपड़ी हम चित्र में देखते थे, झोपड़ी मालूम नहीं मुझे मुंबई में। हमने कहानियों में जो चित्र होता है उसमें झोपड़ी देखी थी। स्कूल में समझो 5वीं 7वीं तक झोपड़ी, असल में झोपड़ी नहीं देखी थी जी। 1960 में मुंबई में डेवलपमेंट रूल आ गए और उसके बाद झोपड़ी बनना शुरू हो गया। तो डेवलपमेंट रूल का मतलब क्या है? झोपड़ी बनाओ, झोपड़ी बनाओ। वो आसान है, कानून तोड़ो वो आसान है, कानून पालना मुश्किल है। तो ये अभी देखो, मैंने बोला आपको कि फोर्ट का एरिया जो अभी जो मंत्रालय बना है वो भी ऐसे ही समुद्र से जो कब्जा की हुई जमीनें उस पर बना है। महाराष्ट्र का विधान भवन बना है नरिमन पॉइंट पर। नरिमन पॉइंट क्या है? वो भी समुद्र था, वो बुझा ये करके मिट्टी डाल के जमीन उठाई गई।
जी। हर जगह अभी मालवणी बोलते, मालवणी खाड़ी थी, वर्सोवा बोलते, जहां सब सब ये बड़े बड़े फिल्म कलाकार वगैरह रहते हैं, वो खाड़ी थी। अगर हमने भर दिया है तो उसमें करेंगे क्या? तो ये जो आर्थिक मामला है, अगर वो उठाकर हम मेन लैंड तक लेके जाएंगे, ये सब जितने ऑफिसेस है वो शिफ्ट हो जाएंगे। अगर वो शिफ्ट हो जाते हैं तो पहली बात वो क्या मेट्रो ट्रेन है उसकी जरूरत नहीं रहेगी, ट्रेन की गर्दी कम हो जाएगी। हाँ, लेकिन एक बात है, जिन्होंने 12-15 करोड़ का फ्लैट लिया है ना, खरीदा है, उसकी कीमत 1 करोड़ तक नीचे आ जाएगी, प्रॉपर्टी की कीमत नीचे आ जाएगी। और वही तो तय करते हैं कि मुंबई का क्या करें। तो अपनी प्रॉपर्टी की कीमत नीचे लाकर ये मुंबई की समस्या तो हल नहीं करेंगे, और हम उन पर निर्भर है कि ये समस्या का उत्तर, सवाल का जवाब निकालेंगे, तो वो नहीं हो सकता। तो आपने जो बोला है, जिन्होंने दर्द दिया वही दवा देगा, तो उनको दर्द होना चाहिए। जब उनको दर्द होगा तब उसका जवाब बिल्कुल मिलेगा, लेकिन उनको दर्द नहीं होता। देखो, शरद पवार जी है और या जो कोई बड़े नेता है, मिनिस्टर है, उनको को कुछ दर्द नहीं होता। सब मिनिस्टर मलबार हिल पर रहते, वहां पानी नहीं पहुंचता, जी। वो ऊंचाई पर है, पानी वहां से पड़ते हुए वहां इकट्ठा हो जाता है। तो उनको दर्द का मतलब ही मालूम नहीं है, तो वो दवा कैसे पैदा करेंगे? वो नहीं करेंगे, उनको तो दवा का पता ही नहीं। जो आम मुंबई कर है वो इसी तरह भुगतता रहेगा, परेशान होता रहेगा। नहीं तो करे क्या? मुंबई कर को भी इसमें, मुंबई कर जो है, मुंबई कर जिनको हम मानते हैं, जो बहुत समस्या से जूझता हुआ जीता है, उसको भी उसका जवाब नहीं चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। मैं मानता हूं। अब देखिए, ये जब कोरोना से सब स्थलांतरित माइग्रेंट वर्कर्स निकल गए, तो मेरे बेटी के ऑफिस में एक छत्तीसगढ़ का लड़का काम करता है, तो वो बोला कि ये अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे गए उसके पिताजी वहां छत्तीसगढ़ से लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, यहाँ मजदूर भेजते, तो वो यहाँ क्यों आता है? तो उसका जवाब उसने दिया, वो बोला कि भाई वहां रोजगार नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। छत्तीसगढ़ में, झारखंड में रोजगार है, लेकिन वहां दिन का अगर 300 रुपया मिलता है तो मुंबई में 500-600 मिलता है। वो ज्यादा 300 रुपया कमाने के लिए आता है, लेकिन यहाँ जीते जी वो 300 रुपया वही का वही निकल जाता है, मुंबई से बाहर नहीं जा पाता। तो वो अगर 300 रुपए में समाधान होने की कोशिश करे तो मुंबई का पॉपुलेशन कम हो जाए। आपको आश्चर्य होगा कि मुंबई में दिन में जो पॉपुलेशन होता है, सुबह 7 से लेकर रात को 12 बजे तक, जी। वो कम से कम 30-35% बढ़ जाता है, और 8 घंटे वो पॉपुलेशन नहीं होता। तो हमको इसका जवाब ढूंढना चाहिए। है भी, अभी एक बात मैं बोलता हूँ कि अगर जो सिस्टम है हमारी, वो हमको चलानी है, तो जब हम स्कूल में थे तो दिन में एक ही बार स्कूल चलता था, पॉपुलेशन बढ़ गई थी, बच्चे बढ़ाने, तो दो शिफ्ट में वही स्कूल चलने लगा। सुबह का स्कूल था और दोपहर का स्कूल था, फिर नाइट स्कूल आ गया। तो वही सिस्टम थी, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया गया। जी। अगर वही रास्ते हैं ना मुंबई में, हम अगर एक काम करें कि भाई मुंबई में एक आदमी कार खरीद लेता है, तो भाई कार की कीमत क्या है? 5 लाख रुपए, 25 लाख रुपए मुंबई को डिपॉजिट करो, म्यूनसिपैलिटी को डिपॉजिट करो। वो कार नहीं लेगा, वो कार नहीं लेगा तो रास्ते पर कार नहीं होगी। आज मुंबई के रास्ते में आप देखो तो आधा जो रास्ता है वो पार्किंग के लिए यूज होता है, चलाने के लिए नहीं यूज होता। रास्ता तो गाड़ी चलाने के लिए। अगर ये होगा, गाड़ी, न्यूयॉर्क में गाड़ी का पार्किंग है ना, न्यूयॉर्क में गया था मैंने, उधर इंक्वायरी बहुत सारी की थी। न्यूयॉर्क में अगर आदमी गाड़ी पार्क करता है तो 7 दिन अगर उसने गाड़ी पार्क करके रखी वहां, तो नई गाड़ी खरीदने इतनी खरीद सकता है, इतने पैसे भरने पड़ते हैं। तो कोई न्यूयॉर्क में कार लेके नहीं आता।
न्यूयॉर्क में आने के लिए, अंदर आप और बाहर से आ रहे हैं न्यूयॉर्क में, तो मैंने कहा, मैंने सुना कि अंदर आने के लिए टोल है, बाहर जाने के लिए टोल नहीं है, जाओ निकल जाओ। ओके। तो आप मुंबई आने के लिए 1,000 रुपए टोल लगाओ, मुंबई से जाने के लिए टोल नहीं है। तो देखो कितना फर्क पड़ता है। जवाब है, जवाब है, उपाय है। क्या हम उपाय करना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पर ये उपाय करेंगे नहीं, मुंबई कर परेशान होता रहेगा, इसका उपाय क्या है फिर? बीच का रास्ता क्या है? अब तो मेरी उम्र के थोड़े कम हो गए शायद। हमने जी। स्कूल में मोहनजोदारो पढ़ा था ना। क्या थी मोहनजोदारो की कथा? कि एक कोई टोली आ गई, पानी अच्छा है, जमीन अच्छी है, वहां रुक गए, बाढ़ आ गई, डूब गए, नई जमीन बन गई, ये नीचे दब गए। फिर दूसरी टोली आ गई, उन्होंने अपना घर बसाया, गांव बसाया, फिर बाढ़ आ गई। किसी ने नीचे क्या है वो देखा ही नहीं, एक के ऊपर एक साथ नगर मिले थे ना, शहर मिले थे। तो मुंबई मोहनजोदारो है। हम समस्या का हल नहीं निकालते, हम उस पर एक और समस्या डाल देते हैं जिसको फ्लाईओवर बोलते हैं। जी। फ्लाईओवर बोलते हैं। हम और बड़ी ड्रेनेज सिस्टम निकालते हैं, लेकिन पानी जाएगा तो समुद्र में जाएगा। तो 3 किलोमीटर जो आगे था वो बोलते 10 किलोमीटर आगे लेके पाइपलाइन डाल के समुद्र में छोड़ेंगे। लेकिन हाई टाइड में वही तो पानी पीछे आता है, और उसी समय बारिश होगी तो जाएगा कैसा पानी? तो बात सिंपल है, आपको जो जमीन बची है, सब प्रकृति ने रखी है, वो तो कम से कम उठाओ मत। और इसके लिए अगर मुंबई में आने वाली भीड़ जो है, महाराष्ट्र में नहीं बोल रहा हूं, मुंबई में, मुंबई में वो अगर हम मेनलैंड तक लेके जाएंगे तो इस पर हल है। हर कंपनी को, हर सेंट्रल कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से बिजनेस करना होता है। अगर वही मुंबई के बाहर निकल जाएगा। और आपको और एक बात बताओ, ये बात समझो 38 साल पुरानी है। अब्दुल रहमान अंतुले नाम के हमारे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये कोशिश की थी मुंबई और पनवेल के बीच में, इसको अभी कोकण भवन बोलते हैं या बेलापुर बोलते हैं, वहां शिफ्ट करने की कोशिश की थी। वहां मंत्रालय जैसी इमारत बनी। तो हमारे उस समय के जो एक्टिविस्ट थे, अपोजिशन थे, बिल्डर्स थे, सब ने मिलाकर इसको सीमेंट के धपले में लटकाया और अंतुले को भगा दिया। उसकी आइडिया वो थी कि मंत्रालय शिफ्ट करेंगे। जी। तो अंतुले एक ढंग से मुंबई की जो भीड़ है वो हटाने की कोशिश कर रहे थे। हमने तो उनको बदनाम किया और हटा दिया। तो ये 81 की बात है। अब तो 38 साल निकल गए, समस्या कितनी बड़ी हो गई, पुल के ऊपर पुल कितने बने आपकी, समस्या नहीं हल हो। ट्रेन की संख्या बढ़ी है, ट्रेन की संख्या बढ़ी है, मेट्रो आ गई है, फिर भी क्यों नहीं होता? क्योंकि हम बीमारी हल नहीं करें। मेरी बात ले लो, दूसरों की बात छोड़ो, मेरी बात ले लो। मैं सिगरेट पीता हूं, उसकी तकलीफ है, वो छोड़कर मैं आपको बोलूंगा कि जरा कम वीडियो करेंगे, लेकिन सिगरेट क्यों नहीं छोड़ना भाई? मेरी बात ले लो, मैं बुद्धिमान हूं लोग मानते हैं, लेकिन ये अगर समझकर मैं नहीं बदलता तो मुंबई की समस्या हल करने वाले कैसे बदलेंगे? इसलिए मैंने आपको बताया कि जो कमिश्नर है वो बोला ना कि ऐसा शहर में पानी भरा होगा ही, जल भरा होगा ही। और ये हमारे यहाँ होता है ऐसा मान, टेक्नोलॉजी इसका जवाब नहीं है। न्यू ऑर्लिन्स नाम का शहर अमेरिका में, जी, वो ऐसा ही है। 4 इंच बारिश होती है ना, तो पहले मंजिल पर संडास से पानी शौचालय से निकल आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो भी लो लाइंग एरिया है। समुद्र को दीवार डालकर समुद्र रोकने की कोशिश की है, लेकिन आधा इंच भी बारिश बढ़ती है तो अलार्म बजने लगते हैं कि भाई संभालो। तो वो भी मुंबई है। और 2005 में जब मुंबई में ऐसा ही जल भराव हुआ था,
3 दिन मुंबई ठप हो गई थी, उसी वक्त न्यू ऑर्लिन्स में भी हुआ था। तो उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, गलत ढंग से उसकी भी डेवलपमेंट हो गई, और वही वहां की मुंबई है न्यू ऑर्लिन्स, तो उस पर वो जवाब क्यों नहीं ढूंढ पाए? आज भी न्यू ऑर्लिन्स में वही समस्या है। आज भी अभी बोलेंगे सब कुछ बोला जाएगा, लेकिन दिवाली आने तक बारिश खत्म हो जाएगी, फिर हम अपनी जिंदगी में लौट आएंगे, फिर अगले बारिश में पानी भरा होने तक हम उस पर चर्चा भी नहीं करेंगे। देखो, जब तक आपकी बीमारी ढूंढी नहीं जाती, तय नहीं होती, उस पर निदान नहीं हो जाता, डायग्नोसिस नहीं हो जाता, तो आप दवाइयां बहुत सारे ले लो, लेकिन उस बीमारी की अगर दवाई नहीं रहेगी, नहीं ढूंढी जाएगी, नहीं दी जाएगी, तो आप बीमारी से मुक्त नहीं हो सकते। बड़ी सीधी सी बात यह है कि मुंबई से अगर जो दिन में 35% आने वाली भीड़ को रोक दिया जाए, और जो मंत्रालय हैं, जो अहम दफ्तर हैं, उनको मुंबई से बाहर शिफ्ट कर दिया जाए, तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। बाहर का मतलब मुंबई, महाराष्ट्र से बाहर नहीं, मुंबई ऐसा एक कोना है जहां तीनों तरफ से सागर है, समुद्र है। अगर मेनलैंड है, जिसको नई मुंबई माना गया है, अब नई मुंबई बोलते हैं, वो भी वैसे, तो उससे आगे थोड़ा मेनलैंड जो है, ठाणा डिस्ट्रिक्ट है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, उसका अगर मेनलैंड की जो भूमि है वहां ये शिफ्ट कर दिया गया, तो चिल्लाना शुरू हुआ मुंबई, मुंबई से कुछ हटाने की। अरे मुंबई से नहीं, महाराष्ट्र से कोई हटा नहीं रहा। तो ये उसका जवाब हो सकता है, मुंबई से भी बड़ी संख्या में माइग्रेशन उस इलाके में हो जाएगा, वो जो देहाती इलाका है, जिसको आज भी हम MMRDA बोलते हैं, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, उसमें अगर शिफ्ट हो जाएगा तो इससे हम निकल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और पानी उसके बाद भी भरेगा, तो अगर पॉपुलेशन ही नहीं है, पॉपुलेशन ही कम हो जाती है। अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि उस देहाती इलाके में ये जो मजदूरी करने वाले माइग्रेंट वर्कर्स रहेंगे, वो भी आकर सेटल हो जा सकते हैं, उनको सस्ता घर मिल सकता है, जी जी, सुरक्षित घर मिल सकता है, सब हल हो सकता है। हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम जो महाराष्ट्र के या देश के सबसे बड़े अमीर लोग हैं, उनकी जो साउथ बॉम्बे में बहुत भरी हुई प्रॉपर्टीज है, उसकी कीमत अगली 10%, 5% तक नीचे आ जाएगी। और ये लोग ऐसा कुछ होने देंगे या नहीं, ये सोचो तो जवाब मिल जाता है। जी भाव, बहुत बहुत धन्यवाद। मुंबई की असल समस्या आपने खोल करके रख दी। आपका बहुत आभार। नमस्कार।